क्या तुम भूल गई ये शादी असली नहीं, सिर्फ एक दिखावा है, और तुम पूरी तैयारी के साथ सीट से जाए बैठी हो? क्या तुम भूल गई कि हमारे बीच क्या ढेल हुई थी? उसकी बात सुनकर आयशा का दिल किया उसका मुंह नोच ले। वो खुद उससे दूर रहना चाहती थी, ये तो दादी की फरमाइश थी, पर वो तो जैसे उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। मीर शाह खुद पर जब्त कर रहा था, वरना सामने मौजूद लड़की उसके होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी थी। पहली बार उसका खूबसूरत सरापा इतना पुरकशिश लग रहा था। छोड़े, मुझे कोई शौक नहीं ऐसे फजूल खात देखने का। ये सब आपकी दादी ने किया है, उन्हीं की वजह से लाई थी ना, उनकी बात मानकर ये सब किया। और एक बात बता दूं, मजबूरी में उठाए ये कदम शौक से नहीं आई, न ही आपके करीब आने की ख्वाहिश रखती हूँ। आयशा नम निगाहों से गुस्से में बोली। मीर शाह के तंजिया लहजे ने उसका दिल दुखाया था। आइंदा मेरे सामने इस तरह जबान चलाओगी ना तो हलक से खींच लूंगा। मुझे भी तुम जैसी लड़की के साथ ताल्लुक बनाने का कोई शौक नहीं है। मियाँ बीवी वाला जो भी नाटक होगा ना, दादी के सामने होगा बस। इसके अलावा न तुम मुझे जानती हो और न मैं तुम्हें। इस कमरे में जितना अजनबियों की तरह रहे उतना ही अच्छा होगा। मीर शाह उसकी नम निगाहों में देखते हुए कहता, उसे झटके से छोड़। वो बेड पर गिरी। आयशा खुद की बेबसी पर शिद्दत से रोना आया। काश इसके हालात बेहतर होते तो आज ही दिन न देखने को मिलते। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा जालिम हमसफर होगा। उसे वो सब याद आया, कैसे यहाँ अपनी जिंदगी का सौदा करके आई थी। आयशा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। अपनी दिन रात की मेहनत पर स्कॉलरशिप हासिल किया, फिर उसने पढ़ाई मुकम्मल की थी। नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रही थी। एक दिन उसे मीर कंपनी में एक छोटे से ओहदे पर रख दिया गया। सैलरी थोड़ी कम थी, पर घर में बाप की पेंशन से गुजारा हो जाता था। लेकिन बाप के इलाज के लिए पैसे कम थे। आयशा के बाप को कैंसर था, जो वो खुद कमा कर जमा करती उन्हीं के इलाज के लिए। उन्हीं पर सारा खर्च हो जाता था। फिर भी जरूरत थी कि बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर का कहना था जितना जल्दी हो सके इनका इलाज करवाया जाए। वो परेशान रहने लगी थी। एक बाप ही तो था उसकी जिंदगी में, उसका सब कुछ था, और बाप के लिए उसकी बेटी सब कुछ थी। फिरोज साहब की ख्वाहिश थी जितनी जल्दी हो सके वो आयशा के हाथ पीले कर दे, पर उनकी बहुत हालत नाजुक थी। कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। जो आता लालची लोग निकल आते थे। आयशा शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत थी, और वो हमेशा अपनी खूबसूरती को एक पर्दे में छुपा कर चलती थी। उसे नहीं पसंद किसी नामहरम की नजर उस पर पड़े। ऑफिस में भी बहुत से लोगों को उसके पर्दे से इशू था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो पर्दा अपने अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए करते थे। उसके बाप को फख्र था बेटी पर। एक रोज फिरोज साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें फौरन 2 लाख जमा कराने थे। उनका इलाज जरूरी था, वरना देर हो सकती थी। आयशा अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने ऑफिस से लोन ले। वो अपने आंसू साफ करती, खुद में हिम्मत पैदा करते हुए वहां पहुंची। मीर शाहमीर पहले ही बहुत परेशान था। दादी की वजह से उनकी जिद थी कि वो शादी कर ले। बढ़ने से पहले वो उसकी दुल्हन देखना चाहती थी, जबकि मीर शाह भी तैयार नहीं था। पर दादी ने ऐसा मजबूर किया कि उसे कुछ समझ नहीं आया था। जब उसके सामने आयशा आई अपने बाप के इलाज के लिए लोन लेने, अचानक उसके तेज दिमाग में पहला ख्याल यही आया। वो जानता था आयशा बहुत अच्छी किरदार की लड़की है। उसे ऑफिस में सरासर देख चुका था। काम की बहुत अच्छी और मेहनती लड़की थी। कभी गौर से देखने की फुर्सत नहीं मिली, या फिर यूं कहा जाए आयशा किसी को मौका ही नहीं देती थी ज्यादा बातचीत का, उन्हें खुद से मुखातिब करने का। वो जिस तरह मिन्नत समाजत कर रही थी, उसकी नकाब से झलकती हुई नम आंखें उसकी बेबसी का सबूत थी। वो बहुत उम्मीद से आई थी, शायद उसे लोन मिल जाएगा तो उसके बाप का इलाज शुरू हो सकता है। मीर शाह गहरी नजरों से उसे देख रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया। आयशा को देखना, दादी की जिद, उसे अपना मसला हल होता नजर आ रहा था। मीर शाह को बेख्तियार अपने दोस्त की बात याद आई कि दादी की खातिर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो देर मत करना।
वैसे भी आजकल हालातों ने सबको मजबूर किया हुआ है, क्या पता मिल जाए कोई तुम्हें आसपास ही हो कोई। और हाँ, अगर शादी बाद इरादा बदल जाए तो उसे निभा लेना, छोड़ना मत। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? बेटा, यहाँ दिल रखते पत्थर नहीं। शान कब से अपने मशवरे दे रहा था। जब उसकी बात सुनी तो खुद आखिर में उसके दिल के मकाम पर हाथ रखता शरारत से बोला। ऐसा आइडिया उसके दोस्त शान ने दिया था। मीर शाह की बात सुनकर उसे 100 वॉट का झटका लगा था। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है क्योंकि मुझे 2 माह के लिए एक लड़की की जरूरत है जो मेरी दादी के सामने मेरी बीवी बनकर रहे। बदले में अच्छी खासी रकम मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बाप का इलाज करवाऊंगा। बोलो मंजूर है? मीर शामी की बात पर आयशा के लब भीज गए, पर बाप के इलाज के लिए पैसों की शदीद जरूरत थी, इसीलिए मजबूरन वो मान गए। अगले रोज शामिर उससे निकाह करके उसे घर ले गया। बाप को उसने सब सच बता दिया था। ये सब एक मजबूरी थी। बाप बीमार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसे बेटी को किसी के तो हाथों में देना ही था। उनके दिल से दुआ थी कि शादी कभी न टूटे, पर यह तो किस्मत का खेल होगा, वही जो लिखा होगा। वो शामिर के कमरे में आने से पहले नकाब पहन काउच पर सो जाने का इरादा रखती थी, लेकिन दादी के अचानक हुक्म पर वो तैयार होकर मीर शाह का इंतजार कर रही थी। दादी ने कुछ नहीं जानती थी, उन्हें यह बात मीर शाह ने अच्छे लफ्जों में बता दिया था। ये सब नाटक उन्हीं के सामने करना था, पर वो ये भूल गई थी कि अब वो मीर शाह से पर्दा नहीं कर सकती थी। वो महरम था उसका। लेकिन आयशा और मीर शाह के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था जो कभी भी खत्म हो सकता था। और हाँ सुनो लड़की, ये पर्देदारी 2 माह के लिए बंद कर दो तो अच्छा है। ना महरम नहीं हूं मैं, और तुम्हारी फजूल हरकतें दादी को शक में डाल सकती हैं। आयशा परेशान खड़ी अपने लिए सोने की जगह देख रही थी कि अचानक उसकी भारी गंभीर आवाज पर डर कर उसे देखा। जो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका, जरा झुक कर उसे बोला। आयशा की सांसें भी रुकी। पहली बार ऐसा कुछ एहसास महसूस कर रही थी। ये तो उनके बीच इस हलाल रिश्ते की खुशबू थी, पर दोनों मानने से इनकारी थे। सौदा जो ऐसा कर बैठे थे। सोफे पर सो सकती हो तुम, और प्लीज चेंज करो, मुझे उलझन हो रही है सब देखकर। एकदम वो बुरा समूह बनाकर बोलता पीछे हुआ। आयशा जब्त से उस इंसान को देखने लगी जो पल पल उसकी आजमाइश ले रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, काश वो कभी उसके ऑफिस गई ही न होती, या फिर उस दिन मदद मांगने ही न जाती, तो यूं उसका हर हुक्म न मान रही होती। उसका दिल भर आया था। हमेशा मुश्किल हालात ही तो देखे थे, कभी तो खुशियों के दिन नसीब हो। भारी कदमों से चलती वॉशरूम गई। उसके जाते ही मीर शाह ने गहरा सांस लिया। इस लड़की ने तो आज सच में उसके होश उड़ा दिए थे। वो पहली नजर में अच्छी लगी थी, पर खुद को झुठला रहा था। ये सब खेल खत्म हो जाएगा, संभालो अपने दिल को मीर शाह। जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद को डपट कर सोने की कोशिश की। अगली सुबह दादी के साथ खुशगवार नाश्ता कर रहे थे दोनों। आयशा इतने अच्छे खाने को देख कर रह गई थी। एक उसका डर था, कोई एक चीज दिन में पक गई तो रात तक चलेगी। यहाँ तो इतना सब कुछ था। 1 महीना तो आराम से गुजर जाता अगर ये सब उनके घर होता तो। गरीब थी, हालात की मारी थी, ऐसी सोचे तो उसका हक थी। अरे बहू, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? लो खाओ, देखो कितनी कमजोर हो। खुद का ख्याल नहीं रखती हो क्या? उसने कभी जिंदगी में इतना खाना शायद नहीं देखा होगा, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से शुरू करे। क्यों बेगम, सही कहा ना? दादी उसके हल्के जिस्म पर हाथ फेर रही थी। खाना उसके आगे बढ़ाया। वो हल्का मुस्कुराते उसकी मोहब्बत पर खाने लगी। दादी बहुत पसंद आई थी उसे, बस उनका पोता जरा बुरा था जिसकी गरीबी पर तंज करने से बाज नहीं आ रहा था। दादी, मैं भी इधर हूँ, बहू के आते ही आप मुझे भूल गई। अगर यही करना था तो पहले बता दिया होता, कभी बहू नहीं लाता आपके लिए। वो दादी की सारी मोहब्बत तवज्जो आयशा पर देखता जेलस हुआ। जरा खफ्ती से दादी से बोला, मेरे शहजादे, तुम तो मेरी जान हो। ये तोहफा भी तो तुम्हारी वजह से ही मिला है ना, तो ख्याल रखना तो बनता है। खुद भी अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। प्यार मोहब्बत दो, देखो ना कितनी हसीन बीवी मिली है तुम्हें। दादी की बात पर आयशा सुर्ख हुई। वहीं उसकी बेख्तियार नजरें उस पर उठी।
उसके दिल की बीट मिस हुई थी, पर अगले ही लम्हे खुद को झटक दिया। वो ऑफिस चला गया था। आयशा सारा दिन दादी के पास रही। उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना आयशा को अच्छा लग रहा था। दादी उसे दिल से प्यार और मोहब्बत दे रही थी, फिर कैसे ना वो पिघलती। माँ की मोहब्बत से ना महरूम रही। दादी की तवज्जो मोहब्बत उसे अपनेपन का एहसास दे रही थी। उसकी आंखें नम हुई थी। ये लो अब से ये तुम्हारा है, इसे पहनकर रखना, हमेशा कभी उतारना मत। लेकिन दादी ये सब बहुत है, फिर ये किस लिए? ये मीर शाह की माँ के कंगन है, मैंने अपनी बहू को दिए, उसने अपनी बहू के लिए रखे, अब तुम्हारी अमानत है। दादी ने बहुत कुछ दिया उसे, सब जेवरात, अपने शाह मीर की माँ के जो भी था, सब मीर शाह का था। एक लौता था, उसकी बीवी को मिलना था। आयशा को रश्क आया, मीर शाह की जिंदगी में जो भी आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। खुद को वो इस जगह नहीं मान रही थी, तभी तो उसके लिए किसी और को तस्वर करने लगी। न जाने क्यों दिल भर आया उसका। ये भी तो एक खेल ही है, एक सौदा था, वो अपनी जिंदगी का कर बैठी थी। क्या ये सब सही था? अजीब सी घबराहट होने लगी थी उसे। दादी से सारा दिन मीर शाह की बातें सुन सुनकर उसका सर दर्द हो गया था। अब दादी के लिए तो वो खास था, पर वो क्यों सुने उस खड़ूस को जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आते जाते तस्दील करना जैसे फर्ज समझता था। फोन करके अस्पताल बाप की खैरियत मालूम की। थोड़ी देर बाद वो सुकून में आए, उनका अच्छे से इलाज हो रहा था। ये सब उसकी वजह से ही मुमकिन था, फिर कैसे ना वो उसके एहसान तले दबती। आजकल उसका दिल हर छोटी छोटी बात पर भर आता था। किसकी इजाजत से पहने हैं तुमने ये कंगन? मेरी माँ कहे ये खानदानी कंगन, तो उसे पहनने का हक भी किसी खानदानी बहू का है। आयशा कमरे में बैठी टीवी देख रही थी जब वो थका हुआ आया। सोफे पर उसके पास बैठा था। वो फौरन उठी थी कि उसकी कलाई मीर शाह की मजबूत गिरफ्त में आई। उसे आयशा की हरकत पसंद नहीं आई थी। जब ये गुस्से से पकड़कर रोका, पर जब उसकी नजर उस कलाई में कंगन पर गई तो गुस्से में पूछा। आयशा उसके लम्स पर धड़कनों को संभाल रही थी कि उसके सवाल पर रोना आया, जिसे वो कुछ जानता ही ना हो। ये सब कौन दे सकता था? पर इस वक्त मीर शाह भोला हुआ था। मिस्टर मीर शाह, क्या आप सच में भूल जाते हैं या ये सब नाटक करते हैं? जानकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बोले, कौन दे सकता है मुझे? सोचो खुद, अगर यही सब करना था तो कोई खानदानी बहू लानी थी ना। मुझ जैसी गरीब फजूल लड़की से सौदेबाजी क्यों की? यहाँ आपकी शान में कमी नहीं हुई? आज आयशा गुस्से से फूट पड़ी थी। नहीं हो रहा था उसका बार बार खुद को जात पर तंज करना, उंगली उठाना। ये सब तो दोनों की मर्जी से हुआ था, फिर क्यों वो उससे खार खाए हुए था? उसका लहजा रिंध गया था। बहुत कोशिश की खुद पर जब्त करने की, पर सामने वाले ने तो हर हद पार करते थे। आंसू बेख्तियार बहते गए। मीश हल्ला भींच गया, उसकी गिरफ्त ढीली हुई। वो हाथ छुड़वाकर वहां से भागी। मीर शाह कई लम्हे वहीं साकित खड़ा रहा, कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। उसे आयशा के आंसू अच्छे नहीं लगे थे। खुद की वजह से वो उसे बहुत हर्ट कर गया। वो जब से आई थी मीर शाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे नीचा दिखाने, तंजबाजी करने से। वो चुपचाप उसकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप बीमार था और वो मजबूर थी। वो बेहद शर्मिंदा हुआ। हाँ, वो गरीब जरूर थी, तो क्या उसमें उसकी गलती थी? उसे ढूंढने बाहर आया, पर जब उसे दादी के पास देखा तो वापस चला गया। पूरी रात इंतजार किया उसके आने का, लेकिन वो नहीं आई। दादी के पास ही सो गई थी। मीर शाह को सारी रात उसकी नम निगाह ने सोने नहीं दिया। आंखें बंद करता तो उसका नर्म सख्त चेहरा सामने था। रात तुमने मेरी बहू को डांटा? नाश्ते पर खामोशी थी कि अचानक दादी की आवाज उभरी। वो चौंका, फिर सर उठाकर सामने बैठे उस खामोश मुजस्मे को देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में ऐसी मसरूफ थी जैसे दुनिया में और कोई काम ही ना हो नाश्ते के अलावा। इसने शिकायत की है मेरी? मीर शाह अबरूज खाते हुए पूछा। नजरें उस पर टिकी हुई थी। वो जानती थी वो किन नजरों से उसे देख रहा होगा, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई खुद निगाह उठाकर सामने देखे। मेरी बहू को घूरना बंद करो और मुझसे बात करो। मैंने दिए थे कंगन उसे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? अब वो बहू है इस घर की, उसका हक बनता है तुम्हारी हर चीज पर। आइंदा कोई मसला हो तो मुझसे आकर पूछना पहले। जी बेहतर। दादी ने गुस्से में बहुत अच्छी सुनाई थी।
मीर शाह को वो जब्त से लब भीज गया था। अंदाजा नहीं था कि ये लड़की उसकी शिकायत लगा सकती थी दादी से। वो चला गया ऑफिस। आयशा ने गहरा और सुकून भरा सांस लिया। दादी, आपने कुछ ज्यादा नहीं डांट दिया? ऐसा न हो कि वो फिर गुस्सा हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बताना, मैं इसे देख लूंगी। भला कोई अपनी प्यारी सी बीवी पर गुस्सा करता है क्या? आयशा को उसके गुस्से की फिक्र सताने लगी। वो जानती थी अब वो जब आएगा तो बदला जरूर लेगा। रात को नहीं जाना चाहती थी दादी के पास, लेकिन उसके बातों ने इतना गुस्सा दिलाया। दादी के अलावा कोई था भी तो नहीं जो यहाँ उसे सुनता, उसे सहारा देता। एक ही हमसफर था नाम का, बस दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। क्या हुआ, आप अकेली क्यों बैठी? तबीयत ठीक है? मीरजा घर में अंदर आता सामने ही दादी को परेशान अकेले बैठे हुए देखा तो खुद भी परेशान हुआ। एक नजर आसपास डाली, आयशा की तलाश में वो कहीं नहीं दिखी। ठीक थी, बहुत खुश भी, लेकिन तुम मुझे ठीक रहने नहीं देते हो। क्या हो गया दादी, कैसी बातें कर रही हैं? अब क्या कर दिया? सुबह इतना डांटा है मुझे, मन नहीं भरा अभी तक। कहीं फिर से तो शिकायत नहीं करती आपकी बहू ने? वो समझ गया सारा मामला। अब जब तक दादी माफ नहीं करती तब तक उसकी अदालत लगी रहती थी। खुशी से शादी करके आए थे ना, फिर बहू से इस लहजे में बात क्यों की? बल्कि तुम्हें खुद जाकर ये कंगन उसे देनी चाहिए थे, लेकिन उल्टा उसे ही डांट दिया। सच बताओ मीरजा, तुम खुश तो हो ना इस शादी से बेटा? दादी दादी, क्या हो गया है यार? मैं बस मजाक कर रहा था। आपकी बहू से नादान गलत समझकर नाराज हो गई, बल्कि ये मैं खुद उसे देने का सोच ही रहा था। आपने मेरा काम खराब कर दिया, तो अब मैं क्या करता? दादी की परेशानी उससे देखी नहीं गई, खुद को संभालता। वो दादी के सामने अपना मुंह बहुत खुशगवार रखा, दादी को अपनी बातों में लगाता उनका ध्यान बटा गया। जब ऊपर रूम में आया तो वो खिड़की के पास खामोश खड़ी थी। उसे देखते ही जाने लगी कि रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आयशा, वो जैसे जाने लगी उसका बाजू मीर शाह की गिरफ्त में आ गया। आयशा गुस्से से छुड़वाकर जाने लगी थी कि मीर शाह गुस्से से लब भींचता उसका बाजू पकड़ उसे दीवार से पिन किया। आयशा अचानक हमले पे डर गई। हैरत से मीर शाह को खुद के पास देख कर रह गई। उसका दिल तेजी से धड़का था, पलकें लरसने लगी। मीर शाह जो उसकी हरकत पर गुस्सा हुआ, उसके चेहरे पर बदलते हुए रंग देखता मबहूत होकर रह गया। दिल उसकी तरफ मायल हो रहा था, नजरें उसके चेहरे के हर नक्श को छू रही थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। और अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी? आयशा तड़पते हुए दिल के साथ बोली। मीर शाह शोख लहजे में कहता मजीद करीब हुआ। आयशा के चेहरे पर बिखरते हुए रंग उसे बहुत दिलकश लग रहे थे। पर प्लीज दूर रहे, आपकी शान में गुस्ताखी होगी मुझ जैसी गरीब लड़की के पास आना। आयशा एक हाथ उसके सीने पर रखती उसे दूर करते हुए बोली। फिलहाल उसे दूर करने के लिए जो मुंह में आया बोल दिया। फिर से मेरी कोई शिकायत करोगी दादी से? नहीं। मीर शाह जानबूझकर उसे अपनी कुर्बत से तंग कर रहा था। उसे उतारना मत जब तक मैं न कहूं। क्या पता इसे पहनने का मौका हमेशा के लिए भी दे सकता हूं। उसके सीने पर रखा हाथ अपने हाथ में लेता, वही कंगन पहनाता वो जरा उसकी तरफ झुका, कान में जानलेवा सरगोशी करता, अपना गाल आराम से उसके साथ मस करता दूर हुआ। आयशा उसके रूप पर मरने वाली हो गई थी। दही सही कसर उसकी हरकत ने पूरी कर दी। पल में आयशा की रंगत सुर्ख हो गई। बेतरतीब धड़कनों के साथ निगाहें सामने वाले के खुमार आलूदा नजरों से टकराई। वो मुस्कुराया था, उसकी नजरों का मिलना था कि वो झुकाकर वहां से भागी। उसके जाते ही मीर शाह के चेहरे के रंग एकदम सख्ती में बदले। मिस आयशा, तुमने मेरी दादी के सामने बेइज्जती करवाई है, और तुम्हें लगता है इतनी आसानी से भूल जाऊंगा मैं? मीर शाह के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी, वहीं दूसरी तरफ इस वजूद में खूबसूरत एहसास जागा था। अपने दिल पर हाथ रखते हुए होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। ये सब अचानक से क्या हुआ था उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। हाँ, बस इन कुछ दिनों में आयशा उसकी नजदीकियों से खुद के दिल पर इख्तियार खो रही थी। एक एहसास जाग रहा था उसके अंदर और वो इतना सुकून दे रहा था।
हर वक्त हर पल सोचों में मीर शाह रहने लगा था। काश वो जान लेती वो किस फरेब के पीछे भाग रही है। मुझे तुम दोनों से कुछ चाहिए, दादी दोनों को देखते हुए कहने लगी। हुक्म करें, दादी अभी दे दूंगा। क्या चाहिए आपको? मीर शाह फौरन राजी हुआ। आयशा भी उनकी जानिब राग़िब हुई। पहले वादा करो। दादी ने उसकी तरफ अपना चूड़ियों ज़दा हाथ बढ़ाया। दादी आपको मुझ पर यकीन नहीं? मीर शाह खफा हुआ। है, लेकिन ये वाला मुझे वादे पर ही मिलेगा। दादी मुस्कुराई उसकी खफके पर। अच्छा बोले ना, क्या चाहिए मेरी प्यारी सी दादी जान को? ये मीर शाह का वादा है कि वो देगा। मीर शाह मोहब्बत भरे लहजे में दादी से बोला, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चों से मिलना है। दादी की फरमाइश उसे अच्छू लगा। दादी ने पानी आगे बढ़ाया। वो एक ही सांस में पी गया, वहीं दूसरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई थी। आराम से बेटा, क्या हो गया है? देखो बेटा, अब जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसें बंद हो जाएं। दादी प्लीज ऐसी बातें मत किया करे। आप जानती हैं ना मेरी जिंदगी है आप। शादी भी तो आप ही की वजह से की थी। ऐसी इमोशनल बातें कर कर के करवाई थी। अब बाप भी बन जाऊंगा। दादी के कहने पर मीर शाह दुनिया में अगर किसी से ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो दादी थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, उनका ख्याल रखना उसका फर्ज था। एक वही तो उसकी कुल कायनात थी। शादी वाली बात तो ठीक थी, हो भी गई। अभी नया शोशा छोड़ दिया था दादी ने, इसे कैसे पूरा करता? यहाँ दादी उनके बज़ाहिर रूप पर तो ये बात कह गई, अंदरूनी हालात से तो नावाकिफ थी। एकदम आयशा का ख्याल आया। उसे नजरें उठाई तो वो सामने मौजूद नहीं थी। लगता है शर्मा गई बच्ची। दादी उसकी बेचैनी समझते हुए कहने लगी। वो मुस्कुरा भी ना सका, अपने ही खेल में फंसता जा रहा था। एक तरफ आयशा थी जिसके साथ वो जज्बात वाला खेल खेल रहा था, दूसरी तरफ दादी उन्हीं के साथ भी तो यही धोखा दे रहा था। आज शिद्दत से खुद की बेबसी पर गुस्सा आया। वक्त गुजरने लगा। 1 माह हो गया था उनको, अब रह गया तो बस 1 माह के कुछ दिन उनकी जिंदगी में। क्या हुआ? सर में दर्द है? चाय लाऊं? उसका माथा मसन्ना सर दर्द की गवाही दे रहा था। आयशा ने हमदर्दी से उठकर पूछा था, मैंने कहा तुमसे? ओ प्लीज, ये नाटक दादी के सामने क्या करूं, मेरे सामने नहीं। उसका मूड काफी ऑफ था। आयशा हैरत से उस शख्स को देखने लगी। कितने रूप थे उसके, कभी पल में अपना बन जाता तो कभी पल में पराया। आज फिर वो उसका दिल दुखा गया था। आप इस तरह की बात कर रहे हैं? आयशा का लहजा नम हो। मीर शाह ने लब सख्ती से बीचे, सुर्ख आंखों से उसे घूरा। मुझे लगता है हमें ये सब नाटक बंद कर देना चाहिए अब। उसकी भी यकीनी आंखों में देखता हुआ बोला। जब गहराइयों से नम निगाहों में देखा तो नजरें चुरा गया। आयशा का दिल टूटा उसकी नजर चुराने पर। देखो आयशा, मैं साफ और सीधी बात करना चाहता हूं। ये जो भी हुआ या हो रहा है, ये सब एक नाटक था। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। तुमने मेरी शिकायत दादी से की, इसीलिए मैं तुमसे बदला ले रहा था। नरमी से पेश आना, ये सब। और अब दादी की फजूल सी फरमाइश मैं कम से कम तुमसे पूरी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में है कोई, उसी का इंतजार कर रहा था। वो बाहर गई हुई थी, अब वापस आ गई है, और अब बेहतर होगा कि तुम भी अपने लिए कोई फैसला कर लो। दादी की नजरों में खुद को बुरा बनाओगी तो ही वो तुम्हें छोड़ेंगी, वरना यहां से जाने नहीं देंगी तुम्हें। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आदत मुझे या दादी को हो जाए। मीर शाह ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। जो इंकिशाफ उस पर हुआ था वो बड़ा ही तकलीफ दे था। न जाने कब, कैसे, क्यों ये आंसू बहते चले गए। वो ये सब कैसे इतनी आसानी से बोल सकता था? कैसे उसकी आंखों में लिखी तहरीर को नहीं पढ़ पाता था, या फिर पढ़कर भी अनजान बन रहा था? आयशा की जिंदगी से शिकवे कम होने लगे थे। अभी तो खुशियों को महसूस करने लगी थी। मीर शाह के रवैये पर दिल हार बैठी थी। उसकी तवज्जो ने अपना बना लिया था। बहुत जल्द ये खुशी बाप को सुनाने वाली थी कि इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। मीर शाह उसे नहीं छोड़ेगा। वो मोहब्बत करता है। उसका लहजा चीख चीख कर गवाही देता था। मुझे नहीं पता तुमने ऐसे ख्वाब क्यों देखे जो तुम्हें नहीं देखने चाहिए थे। मैं अब मजीद दादी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी आंखों में जो है वो तुम्हारी गलती है। मेरी उसकी बात पर वो तड़प उठे थे।
ख्वाब उसने दिखाए, नजदीक आने की कोशिश उसने की और अब सारा इल्जाम उसके सिर पर दे रहा था। आयशा को एकदम नफरत महसूस हुई। उसे दोगले शख्स से जब्त करती अपने आंसू साफ करते हुए गैर हद सांस भरा, जैसे अब किसी फैसले पर पहुंची हो। शुक्रिया। किस लिए? वो आंखें बंद करती, फिर गहरा सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा। वो हैरान हुआ, चेहरे पर सवाल था जिसका जवाब उसके पास था। मुझे बर्बाद होने से पहले बचा लिया, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? मतलब दादी, वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे बाबा के इलाज के लिए शुक्रिया। वो इतनी जल्दी कोई फैसला करेगी उसने सोचा नहीं था। अब मीर शाह का दिल घबराया था। उसकी जल्दबाजी के फैसले पर, इतनी जल्दी जाने पर क्या ये सब इतना आसान था जितना उसे लग रहा था? ये इतना मुश्किल, तकलीफ दे साबित हो रहा था। हाँ, उसकी यूनी से ही एक गर्लफ्रेंड रही थी जिसे वो पसंद करता था, पर वो अपना ख्वाब पूरा करने बाहर चली गई थी। अब अचानक उसका फोन आया, वो आ रही थी और वो शादी करने को तैयार है। जब उसने पूछा था तब उसने इनकार कर दिया था। दादी की वजह से आयशा को लाना पड़ा, अब उसे भी जाने दे रहा था। जो कुछ वो उसके साथ कर चुका था पहले ही शर्मिंदा नहीं था, अब हो रही थी शर्मिंदगी। उसके साथ मोहब्बत वाला खेल उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। हाँ, कभी उसकी खूबसूरती उसे अपना असीर जरूर करती थी, पर हर बार खुद के दिल को टपट देता था। अपने ही जज्बातों से अनजान बन रहा था और उस मासूम के जज्बात से खेलने में मजा आ रहा था। आज उसके आंसू तकलीफ दे रहे थे, पर खुद पर जाहिर नहीं होने दिया। खत्म तो करना था ये सब, एक दिन होना ही था, तो वो आज ही सही। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही है? पता नहीं मेरी बहू को किसकी नजर लग गई। वो एक ही रात में बदल गई, इतनी बुरी तरह पेश आई मेरे साथ। आप रोए मत, मैं देखता हूं उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी से इस तरह से पेश आने को? दादी से मिलता वो ऊपर आया। दादी का उदास होना देखा नहीं जा रहा था, पर ये सब तो उसी का किया हुआ था। रूम में आया तो उसे अपना बैग पैक करती हुई दिखाई थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। तुमने दादी के साथ क्या बदतमीजी की है अभी? जानती हो उन्हें कितनी तकलीफ हुई है? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा वो हाल करता, याद रखती तो। उससे मैं आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर झटका दिया। आयशा की आंखों से आंसू झड़ने की मानंद गिर रहे थे। बुरा लग रहा है? तकलीफ हो रही है तुम्हें? अच्छा मजाक करते हो? बहुत अच्छे एक्टर हो तुम मीरशा। आयशा गुस्से में यकदम अपना बाजू छुड़ाते उसे दिखाती पीछे करने लगी। वो मजबूत मर्द था, एकदम ही पीछे हो सका। उसकी हरकत पर उसके माथे पर बल पड़े। उससे मैं आगे बढ़ता उसे बेड पर गिराकर खुद उस पर हावी हुआ। दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो जान दे दूंगा तुम्हारी। वो उस पर झुका हुआ फिनकारा। यही तो सब चाहते थे आप। अब कर रही हूं तो खुद को बुरा साबित। तो क्या मसला है आपके साथ? क्यों किसी एक बात पर खुश नहीं होते हैं? सिर्फ तकलीफ ही देनी आती है आपको। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी उसके सामने, रोना नहीं चाहती थी, पर इतना ही रोना कमजोर होना महसूस कर रही थी। उसकी हालत मीर शाह से देखी नहीं गई। झटके से उसके ऊपर से उठा और तेजी से चला गया बाहर। पीछे वो शिद्दत से रोने लगी थी। काश मैं यहां ना आती, काश मुझे आपसे मोहब्बत न हुई होती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा मीर शाह, क्यों? मेरी जज्बातों को जगाकर फिर उन्हें सुला दिया। काश क्या आप हमारे बीच इस रिश्ते को मौका देते, काश। वो शिद्दत से तड़पती हुई रो रही थी। अब लफ्ज काश ही रह गया था उनके बीच। डैम इट, क्यों हो रही है मुझे तकलीफ उसके आंसुओं से? क्यों वो मेरी जिंदगी में आए? काश मैं उसके करीब न जाता। ये सब ठीक करना होगा। कैसे करूंगा? मीर शाह गाड़ी में बैठा अपने आप से लड़ रहा था। आज उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसकी तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन खुद को उसके पास जाने से रोक बैठा था। नहीं मान रहा था अपनी हकीकत, अपनी अना में वो झुकने को तैयार नहीं था। नहीं हो सकती मुझे मोहब्बत, बिल्कुल नहीं। ये सब एक वक्त ही था। उसके जाने से सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। खुद को ही झूठे दिलासे देने लगा था। दिल ये सब मानने को इनकारी था, इसीलिए दिमाग का साथ ले रहा था। दिल में तो बस वही थी, उसका नाम ही लिया जा रहा था।
आज उसे बेला से मिलने जाना था, पर दिल उससे मिलने को तैयार नहीं था। बार बार ख्यालों में आयशा आ रही थी। उसे रोता हुआ छोड़कर आया था, पता नहीं कैसी होगी, या फिर कहीं वो चली तो नहीं गई। यही सोच आते एकदम घुटने लगा था उसका। दादी सो रही हैं आप? जाग रही हूं बेटा, आ जाओ। सोई नहीं अभी तक, खाना खाया? मेरे बेटे का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया और मैं खाना खाऊंगी? सुकून से कैसे सो सकती? क्यों किया आयशा ने ऐसा? वो ऐसी तो नहीं थी। जरूर किसी ने उसे तावीज पिलाया होगा, इसीलिए हमसे बदगुमान हो गई है। वो रात थका हुआ आया। हमेशा आने से पहले दादू के पास जाता था, जहां कुछ अरसे से खिलखिलाहटे बातों का शोर आता था। आज वहां खामोशी थी, सिर्फ उसकी वजह से। दादी के सामने शर्मिंदा था। दादी का उदास लहजा, नम आंखें उसे तकलीफ दे रही थी। उसके हिसाब से ये सब आसान लग रहा था, पर अब पता चला बहुत मुश्किल था ये सब। दादी की बातें उसे जमीन में गाड़ रही थी। ऐसे कैसे चलेगा दादू? दवाई खाकर सोए, चले पहले खाना खाते हैं। आयशा खाना लगा दो। वो दादी को उठाते हुए आयशा को आवाज दी। दादी ने दुख से अपने नौजवान खूबसूरत पोते को देखा। उसे आदत हो गई थी आयशा को हर काम में बुलाने की। वो तो इन सब से अनजान आयशा के रवैये पर परेशान थी। वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं लेके आता हूं, दादी का कहना था। वो फिर गुस्सा हुआ, पर दादी की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए। वो चली गई है सामान लेके। पता नहीं क्यों कर रही थी ऐसा। हमसे न जाने क्या खता हो गई। सब चीजें हमारी दी हुई वापस कर गई है। कोई लालच भी नहीं था मासूम बच्ची में। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी प्लीज रोए तो मत। मैं बढ़ने से पहले तुम्हारा खराबात देखना चाहती हूँ। आयशा के साथ वो बच्ची बुरी नहीं है, जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, वरना ऐसा कभी नहीं करती। जाते हुए पता है माफी मांग कर गई थी, जबकि इस बच्ची ने कभी मुझे तकलीफ भी नहीं थी। मैंने बहुत रोका मगर वो रुकी नहीं। मीर शाह उसे वापस ला। वो हमारे घर की रौनक है, तुम्हारी बीवी है। मुझे वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती थी। उसे अपनी जिंदगी से जाने मत देना बेटा, हीरा है वो बच्ची। दादी दुख से रोते हुए कहती जा रही थी। उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। मजीद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था दादी का दुख। लेकिन उसका जाना अचानक क्यों? उसे बगैर पूछे वो कैसे जा सकती थी? दिल बेचैन हुआ। ये रात आंखों में कटी थी। यूं ही कुछ दिन गुजर गए, पर उसके अंदर का बोझ, बेचैनी को सुकून नहीं मिल रहा था। हर वक्त आयशा की याद आना, चलता फिरता उसे आवाज देना, फिर याद आने पर लब भींच जाता। दादी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो देख सकता था दादी उसके लिए परेशान है, आयशा को बहुत याद करती है। जब जब वो पास बैठता था तब दादी के पास सिर्फ आयशा की बातें होती थी। वो मजीद बेचैन होने लगता था। अपने दिल की हालत जानकर अभी इग्नोर कर रहा था, पर कब तक खुद से झूठ बोल सकता था? आयशा से मोहब्बत नहीं, इश्क करने लगा था। उसकी आदत हो गई थी। अक्सर इंसान की मोहब्बत से ज्यादा आदत जानलेवा होती है और वो बेसुकून जिंदगी हो जाती है, बेरंग सी। एक दिन दादी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उसे फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर का कहना था दादी को खुश रखा जाए, उनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है, वो भी जानलेवा। डॉक्टर की बात सुनकर वो मजीद परेशान हुआ। आयशा के जाने के बाद तो वो सिर्फ परेशान रहने लगा था। 2 पल सुकून के नहीं गुजरे थे। रही सही कसर उसकी याद में पूरी हो जाती थी। उसे याद आया वो जब से गई थी उसने तो एक बार भी उसकी खबर नहीं ली। वो कैसी होगी, कहाँ होगी, उसका बाप बीमार था, कैसे गुजारा हो रहा होगा। ये सब बातें उसे सता रही थी। वो तो तलाक का मुतालबा भी नहीं करने आई थी, तो क्या वो ये रिश्ता चाहती थी? हाँ, वो देख चुका था। अपने खेल में उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर गया था। फिर कैसे वो ऐसी बात सोच सकता था? अब मजीद खुद के दिल पर बोझ नहीं डाल सकता था। वो आयशा की तलाश में निकला। जो उसे पता चला उसका दिल धड़क कर रह गया। कैसे उस बेचारी ने जिंदगी गुजारी होगी इतनी मुश्किलों में। आयशा लालची लड़की नहीं थी, ये बात वो अच्छे से जान गया था। पछतावे के बोझ में मजीद इजाफा हुआ। वो तलाश में निकला। आयशा की जिंदगी में कभी सुकून नहीं आया था। जब थोड़ा बहुत मीरशा के साथ उसके घर में मिला था, वो भी एक फरेब निकला।
उसकी किस्मत में बस रोना ही लिखा था और वो रोती ही रही थी। दादी ने जितनी मोहब्बत दी थी उसे वो उनके बदले में उन्हें मजीद तकलीफ नहीं दे सकती थी, इसीलिए चुपचाप उसने माफी मांग कर घर से निकली थी। खाली हाथ, उसे लालच शुरू से ही नहीं था। जो था नसीब था, इतना ही मिलना था। फिर क्यों बिला वजह मेहनत करे जो नसीब में नहीं, उसके पीछे भागना कैसा। हाँ, बस यहाँ रहकर एक गलती जरूर हुई थी उससे, जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। वो थी मीर शाह से मोहब्बत। काश उसे मोहब्बत ना हुई होती तो आज ही घर छोड़ने में इतनी तकलीफ ना होती उसे। यहाँ एक नहीं 2 लोगों से जुड़ गई थी। सब बुलाकर वो उनके साथ जीना चाहती थी, साथ रहना चाहते थे, पर वो सितमगर सारे ख्वाब तोड़ गया। यहाँ से निकली तो दूसरी कयामत उसके सर पर थी। अस्पताल पहुंचते उसे पता चला उसके बाप की तबीयत खराब हो गई है। वो रोती हुई उनसे मिलने गई। वो आखिरी सांस लेते हुए बोले थे, बेटा तुम अपना घर कभी खराब मत करना, कोशिश करना ये रिश्ता सारी जिंदगी चला सको। मैं चाहता हूं मरने से पहले तुम्हें किसी के हवाले कर जाऊं। तुम मीर शाह से कभी जुदा मत होना। उखड़ी हुई सांसों से बोले थे। उनका एक एक लफ्ज आयशा को मार रहा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि बाप से ये कह सके कि जहां रहने के लिए वो कह रहे थे वहीं के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे उसके लिए। वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी। हाँ, कोशिश जरूर की थी कि अपने बाप की ख्वाहिश को पूरी करे, वहां से ना निकले, लेकिन उस शख्स ने एक मौका तक ना दिया उसे। आयशा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो कैसे एक लड़की होकर इस जालिम दुनिया में तन्हा रह सकती है, ये वही जानती थी। बाप को गुजरे 10 दिन हो गए थे। अभी एक दुख कम नहीं हुआ, दूसरी मुसीबत सर पर खड़ी थी। उनका एक लालची रिश्तेदार रोज आकर उसे धमकी दे जाता, वो उससे शादी कर ले ताकि वो इस घर में उसके साथ रह सके। ये एक मकान ही था उसके पास, उसके बाप की जमा पूंजी। यही एक छत थी उसके सर पर। उसकी रोज रोज धमकियों से वो परेशान होने लगी थी। मीर शाह के पास तो वो मरकर भी नहीं जाएगी अब। दिल में एक डर भी था, कहीं वो तलाक ना भेज दे। उसमें हिम्मत नहीं अब मजीद कुछ सहने की। छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, अब ताकत नहीं रही थी उसमें। वो बहुत थकी हुई थी, रो रो कर आंसू ही आंसू खत्म हो गए थे। जैसे एक जिंदा लाश की तरह वो घर में रहती थी। एक वक्त का खाना खाकर खुद की जान पर एहसान कर लिया करती थी। इतनी कमजोर नहीं थी वो, बहुत बहादुर बेटी थी अपने बाप की। पर जिंदगी ने इतने इम्तिहान लिए कि सब कुछ खत्म कर दिया था। इस वक्त कौन हो सकता है, कौन? वो घर में अकेली रहती थी। आस पड़ोस में सब कहते थे किसी को साथ रख लो, पर कब तक कोई साथ दे सकता था। खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। रात के 10 बजे थे और वो नमाज पढ़कर बैठी अब सोने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजा बजा। दिल खौफ से धड़कने लगा था। इस वक्त कौन आ सकता है? अकेली जान थी, नौजवान लड़की थी, उसके पास सिर्फ अपनी इज्जत ही तो थी। पहला ख्याल उस लालची शख्स का आया, लेकिन डर से काम भी नहीं चलेगा। पूछना तो पड़ेगा कि आखिर कौन हो सकता है। हिम्मत करके बाहर दरवाजे तक आए। ये एक छोटा सा ही घर था, 2 कमरों वाला छोटा सा सहन, एक छत। छोटा था पर अपना था। ऐसे दरवाजा खोलो, मैं हूं। वही आवाज लाखों के हुजूम में भी पहचान सकते थे। दिल जोरों से धड़कने लगा था। आंखें भर आई थी। दिल नहीं किया दरवाजा खोलने का, उसे देखने का। जिसे अब याद आई उसकी सब कुछ खत्म हो गया और वो अब आया। लेकिन क्यों? फिर एक खौफ सा दिल में आया, कहीं उसे आजाद करने तो नहीं आया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे वो मजीद बर्दाश्त नहीं थी। वो अब कोई बोझ नहीं उठा सकती थी। दिल खौफजदा हुआ, हाथों में लर्जिश हुई, कदम वहीं जम गए। आगे बढ़ने से इनकारी थे। क्यों आए हो इस वक्त? चले जाए यहां से। ये शरीफ मोहल्ला है, यहां आधी रात किसी के घर आना उसकी इज्जत पर सवाल उठता है। वो खुद में हिम्मत पैदा करती है उससे मैं बोली। जितना अपने आंसुओं पर जब्त करती वो उतना ही बहते चले गए। दिल में शदीद दर्द की लहर उठी। काश वो सामने होता तो उसके सीने से लग कर रोती। आयशा, मेरी बात तो सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे। और मैं कोई गैर नहीं, दरवाजा खोलो। अगर देर करोगी तो लोगों को बातें करने का मौका तुम खुद दोगी। उसकी बात पर वो गुस्से में आगे बढ़कर दरवाजा खोलती अंदर चली गई। उसकी हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया।
शुक्र का सांस लेता अंदर आते दरवाजा बंद किया। पीछे क्यों आए हैं यहाँ? अपने अंदर के गम को दबाकर लहजे में सख्ती लिए बोली, मुझे अफसोस है, मैं ये अफसोस आप सुबह भी आकर कर सकते थे। इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? आयशा उसकी बात काट कर सख्ती से बोली, लाख कोशिश करती पर अपने लहजे में नमी को नहीं छुपा सकी। नीरजा ने अफसोस से उसे देखा। ये वो चेहरा था, उसे देखकर उसे सुकून मिलता था और जब दूर रहा तो बेसुकून था। और आज कोई पूछता मीरजा से सुकून क्या है, तो सामने खड़ी अपनी खफा सी बीवी को देखकर दिल को कितना सुकून मिला था। ये था वो सुकून, मैं माफ कर चुकी हूँ, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली खुश हूँ, अब आप जा सकते हैं। आयशा के अंदाज में गुस्सा था, नाराजगी थी, उसे बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। उससे मुट्ठी नीचे उसके माथे पर बल पड़े। मुझे बोलने का मौका दोगी तो? छोड़े मुझे। अब नहीं छोड़ूंगा। आप समझते क्या है खुद को? तुम्हारा शौहर। वो तेजी से उसके करीब आती उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमाल करता उसे अपने सीने से लगा गया। उसकी इस हरकत पर आयशा की सांस रुकी। वो मजीद उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग करने लगा। आयशा होश में आती खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। आंखों से गर्म स्याल बह रहे थे, उसकी कुर्बत बुरी नहीं लग रही थी। उसमें अपनापन महसूस हो रहा था, उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। प्लीज मेरी बात सुनो आयशा, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, माफी के काबिल नहीं हूं, और तुम्हें हक है मुझसे नाराजगी का, खफा होने का। मैं ये सब नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों कैसे अपनी अना में मैं तुम्हें हर्ट करने लगा। लेकिन तुम जानती हो जब से तुम गई हो ना, मुझे एहसास होने लगा था सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा था। तुम्हें कितना ढूंढा, दिन रात बेसुकूनी से रहता था, कब तुम मिलोगी, कब तुम्हें देखूंगा। मैं आयशा से मोहब्बत नहीं इश्क करने लगा हूं, मुझे एक मौका दे तो प्लीज। दादी की परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती, वो तुम्हें दिन रात याद करती हैं, बीमार हो गई हैं। उन्हें जिंदगी लौटा दो आयशा, मुझे भी जीने की वजह दो। हमारे घर को तुम्हारी जरूरत है आयशा, प्लीज वापस आ जाओ। उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिए वो मोहब्बत से नम लहजे में बोल रहा था। आयशा की आंखें बंद किए शिद्दत से रोती उसके सीने से लगी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शिकवे शिकायत के बाद अब थोड़े सुकून से बैठे हुए थे। मीरजा का सर उसकी गोद में था, वह नरमी से उनमें हाथ चला रही थी। घर चले? उसका हाथ थामकर बहुत मान से पूछ रहा था। इस बार अगर इज्जत से ले जाएं तो ही चलूंगी, वरना वो रहा दरवाजा। बहुत तेज हो तुम। उसकी बात सुनता वो झटके से उठ बैठा, पर हौले से मुस्कुराया, करीब आया और उसने रोक दिया। उसकी इजाजत नहीं थी मैंने। उसके होंठों पर हाथ रखकर घूरते हुए बोली, अब इतना भी शरीफ मत समझो मुझे मीर। वो उसके हाथ को पीछे ले जाता कमर पर लगाकर करीब हुआ। आयशा की धड़कनें तेज हुई। हौले से मुस्कुराता वो झुककर गुस्ताखी कर गया। पीछे होते उसका हया से सुर्ख चेहरा देखा। मुझे ये रंग बहुत पसंद है जो मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आते हैं। जानती हो आयशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो उसकी भूलती बन कर गया था। मीरजा की मोहब्बत भरी सरगोशी हौले हौले उसके खूबसूरत नक्श पर अपना लम्स छोड़ता उसे अपने रंग में रंगने लगा था। आयशा के लिए उसे माफ करना आसान नहीं था, पर कहीं न कहीं बाप की खातिर रिश्ते को मौका देना चाहती थी। अपने दिल के हाथों मजबूर वो उसे माफ कर गई थी, और अब तो जैसे उसके साथ गुजरे पल जिंदगी के हसीन लम्हे लग रहे थे। उसे छोड़कर नहीं आना चाहता था, पर आयशा की जिद थी इस बार उसे इज्जत से सबके सामने लेकर जाए। कल को कोई उसके बाप की तरबियत पर उंगली ना उठाए। घर आते वो सारी रात जितना बेचैन बेसुकून रहा, सब होते ही उतना सुकून में था। होठों पर मुस्कुराहट थी। चलें दादी जल्दी से, अच्छा सा नाश्ता कर लें, लंच आपकी बहू के पास जाकर करेंगे। उसके लहजे में खुशी थी, सुकून था। दादी हैरत से उसे देख रही थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आयशा के जाने से उदास हुआ था। दादी पोते के चेहरे पर खुशी देखती खुद भी सुकून में आई। हम अपनी बहू को लेने जा रहे हैं। बिल्कुल,
میں تو اپنے بچوں کی اماں کو لینے جا رہا ہوں. چلو پھر میں بھی اپنے پوتے کے بچوں کی اماں کو لے کے آؤں. دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے. سب کے سامنے وہ عائشہ کو لینے آئے تھے. عائشہ بہت خوش تھی. آخر جسے چاہا وہی زندگی میں تھا. میں یہاں اپنے بچوں کی اماں کو لینے آیا ہوں, چلو گی؟ اور میں تیار ہوں اپنے بچوں کے ظالم باپ کے ساتھ جانے پر. اور یہ میری اماں کی بہو کی امانت. میر شاہ اسے اپنے حصار میں لیتا, محبت سے پوچھ رہا تھا. پھر اسے وہ کنگن پہناتا, ان پر ہونٹ رکھے. بہت ظالم ہو تم. آپ بھی کچھ کم نہیں, وہ مسکراتی ہوئی شرارت سے بولی, جس پر وہ خفا ہوا. پھر اس کی نزدیکی پر خوش ہوتا گستاخی کر گیا. دونوں کی زندگی سے بہت خوش تھے. ساتھ ہنستے کھلکھلاتے ہوئے ایک فریم میں بہت پیارے لگ رہے تھے. دادی انہیں دیکھتی لمبی زندگی کی دعا ان کے لیے دی.